ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक लेते हैं। धिया निग्रही माणो अपि भूभो मध्यात् प्रजापते सद्यो अजायत तन्मन्यो कुमारो नीललोहितः। तो कल हम लोगों ने जाना था कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो 4 कुमार, सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन थे? 4। क्योंकि मानस पुत्र इसलिए 4 कुमारों को कहा जाता है क्योंकि वो मन से उत्पन्न हुए थे। जब मन भगवान में उन्होंने लगाया तो फिर वो 4 कुमार जो है उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के। और हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने विवाह करने के लिए यानी कि गृहस्थ आश्रम को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को कैसे क्रोध आया। तो आज है धिया निग्रही माणो, यानी कि धिया मीन्स बुद्धि, धिया निग्रही माणो यानी कि नियंत्रित हुई। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया। भाई बच्चा जब पिता से इनकार कर देगा, और ब्रह्मा जी वैसे भी रजोगुण के नियंता हैं, तो जब बच्चा मना कर देगा कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली पिता को गुस्सा आएगा। देखो क्रोध तो आता है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को क्रोध तो हनुमान जी को भी आया था। क्यों आया था क्रोध? देखो वो अब हम लोग कहें उन्हें भी आया था, तो हमारे क्रोध में और उनके क्रोध में बहुत अंतर है। हनुमान जी को क्यों क्रोध आया? क्योंकि वो भक्त थे भगवान श्री राम के। भगवान के कार्य के लिए जब विघ्न पड़ रही थी, भगवान के किसी कार्य में सीता माता को ले गए थे और इस तरीके से उसने, तो वो भगवान की वजह से उनको क्रोध आया, अपने किसी स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं आया। और हमें क्रोध क्यों आता है? अपने स्वार्थ के लिए। और यहाँ ब्रह्मा जी को भी क्रोध जो आ रहा है वो ब्रह्मा जी के अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि कार्य सौंपा था। तो जब मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो अपने, लेकिन ब्रह्मा जी देवता हैं, ब्रह्मा जी ने क्या किया, और वो भी भगवान से उत्पन्न है, तो ब्रह्मा जी ने क्रोध को दबाने की कोशिश की। क्रोध आया तो, लेकिन क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, लेकिन दबाया तो, लेकिन क्रोध था किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया। हम सब लोग देखते हैं ना कि जब क्रोध आता है तो सबसे पहले हम लोग कहते नहीं है कि देखो कैसी भौहें तन गई हैं। मतलब जब गुस्सा आती है तो जब किसी की बात ही बुरी लग जाए मान लो, तो हम लोग कैसे अपनी बिल्कुल भ्रकुटी सिकोड़ के कहते क्या कहा तुमने, ऐसे बोलते हैं ना, क्या कहा तुमने, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो क्रोध भ्रकुटी पे, वो वैसी ब्रह्मा जी की भ्रकुटी पे क्रोध आ गया। मुंह से अपना दबाने की कोशिश की तो भौवें पे मध्य में प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। और उस ब्रह्मा जी के क्रोध से क्या हुआ? नील लोहित यानी कि नीले और लाल रंग का कोई एक बालक प्रकट हुआ, नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। इन्हीं ही रुद्र फिर कहा गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में कि क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में किया जाए, कैसे भी क्रोध किया जाए, उनकी मुखाकृति वही रहती है। तो सभी, किसी को भी क्रोध आए, या हम लोगों के पेरेंट्स को भी क्रोध आता था तो कितनी जल्दी सिकुड़े, किसी की भौं में सिकुड़े हो जाते हैं, किसकी तन जाती, ये तो मुखाकृति वही रहती है सबकी। तो यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा किंतु वे कर ही नहीं पाए, तब भी, जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि पूरे हम लोगों के पूरे ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष हैं ब्रह्मा जी, हैं पूरी सृष्टि को करने वाले हैं, तो वे सर्वोच्च पुरुष हैं। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की बाहों के बीच से रुद्र के रूप में अपने ही सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले तथा लाल। तो नीला लाल रंग क्यों में प्रकट हुए? क्योंकि नीला जो रंग होता है वो तमोगुण का होता है, और लाल कलर रजोगुण का प्रतीक होता है नीला तमोगुण। हम लोग क्यों कहते हैं कि पूजा के समय नीला, और देखो हर चीज़ का एक अलग प्रभाव होता है, हर कलर का एक अलग प्रभाव होता है, हर शब्द का अलग प्रभाव होता है। हम पूजा करते हैं तो हम पूजा करते समय क्यों काले कपड़े नहीं पहनते? क्यों हम लोग पीले वस्त्र पहनते हैं या सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, या भगवा यानी कि उस कलर के, जो शेफ्रॉन कलर के कपड़े पहनते हैं ना। तो इस तरीके से नीला था तमोगुण का और लाल था रजोगुण का, ये रंग मिल गए। और किसके? वो जो बालक उत्पन्न हुआ, क्या कौन? रुद्र।
क्योंकि क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण की उपज है। क्रोध कब आता है? रजोगुण और तमोगुण की उपज। जब हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है, यानी कि रजोगुण, क्योंकि हम इंद्रिय भोग पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ रजोगुण आ गया। और ऑब्वियसली क्रोध तो है ही तमोगुण का नियामक। तो इस तरीके से उन्हें क्रोध आया और वो बालक जो है रुद्र नाम का बालक उत्पन्न हुआ। सबैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवा, नमानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरु। अगले श्लोक में सवै, निश्चित रूप से वही, कौन, यहाँ किसकी बात चल रही है? वही जो रुद्र हो गए क्रोध से उत्पन्न। तो वो जो रुद्र उत्पन्न हुए, रुरोध मीन्स जोर से चिल्ला के रोने लगे, रुरोध करने लगे, रोने लगे। देवानाम पूर्वजो भगवान सवा, जो क्या थे? देवानाम पूर्वज, समस्त देवताओं में ज्येष्ठतम थे। कौन? रुद्र। और भगवान अत्यंत शक्तिशाली। और कैसे थे? बहुत शक्तिशाली थे। शिव, नमानि, विभिन्न नाम से, कुरु नाम रखा, तो क्या? मेरा, धाता, हे भाग्य विधाता। यहाँ देखो वो जो रुद्र नाम का बालक यानी कि शिवजी जो उत्पन्न हुए, वो ब्रह्मा जी को क्या बुला रहे हैं? भाग्य विधाता। धाता बोल रहे हैं ना, तो धाता मीन्स होता है भाग्य विधाता। स्थानानि च जगत गुरु, कह रहे जन्म के बाद वो जैसी वो रुद्र मतलब उनके क्रोध से उत्पन्न हुए, तो वो रुद्र नाम का बालक वो क्या करने लगा? रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे मेरे भाग्य विधाता। ठीक है ना? तो वो कहने लगे कि निश्चित ही देवताओं के पूर्वज थे वो, भगवान शिव है ना। और भगवान शिव रोकर कहने लगे, हे ब्राह्मण के शिक्षक, हे मेरे भाग्य विधाता। क्यों भाग्य विधाता? क्योंकि ब्रह्मा ही सबका भाग्य लिखते हैं। हम सब लोग पैदा होते हैं, किसको कर्मों के अनुसार क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, किसका विवाह किसके साथ होना है, किसकी आयु कितनी रहेगी, ये सब ब्रह्मा ही लिखते हैं हम सबको। इसलिए शिवजी भी कह रहे हैं, क्योंकि शिवजी उनसे प्रकट हुए, उनकी भौहें से रुद्र। तो वो कह रहे हैं, हे भाग्य विधाता, भाग्य लिखने वाले ब्रह्मा हैं, मेरे विभिन्न नाम और स्थानों को बतलाइए और मुझे आज्ञा दीजिए कि कहाँ कहाँ रहना है। तो यहाँ शिवजी जी है जो रुद्र है, वो क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रह्मा से कि देखो एक बच्चा पैदा होता है तो वो क्या पूछ रहा है? मेरा नाम क्या है। सबसे पहले तो क्या पूछा? मेरा नाम क्या है। और है कौन? पहले ही कह दिया गया कि वो जो है वो रुद्र जो है वो बुद्धि द्वारा निर्णय करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि और देवताओं के पूर्वज हैं, है ना। तो कहने लगे उनसे, हे ब्राह्मणों के शिक्षक, हे भाग्य विधाता, मेरे क्या नाम है, मेरा नाम तो बताओ। रो के कहने लगे, उत्पन्न हुए। भाई बच्चा भी जब पैदा होता है तो रोता है, तो यहाँ रुद्र भी कहने लगे, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है और हमें रहना कहाँ है, मेरा स्थान भी बतलाइए और मुझे आज्ञा दीजिए कि हम कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ इन द सेंस ऑफ ये कि कहाँ कहाँ हमें क्रोध करना है, क्योंकि रुद्र हैं तो वो ये पूछ रहे हैं कि हमें रहना, यानी कि क्रोध के रूप में हमें कहाँ कहाँ रहना है। ये अपना पूरा वो सब पूछ रहे हैं इस श्लोक के, अगर आचार्यों की टिप्पणी पर है तो आचार्यों के अनुसार कि वो पूछ रहे हैं कि हम कब कब कहाँ कहाँ क्रोध रूप में हम रहेंगे, कहाँ कहाँ रह सकते हैं। 9वें में बता रहे, इति तस्य वाचा पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यदाद भद्रया वाचा मारोदेस्तस्करोमि ते। तो इति तस्य वाचा, इस प्रकार से, तस्य उनने, बचा मीन्स कहा, याचना की। क्या कहा कि पद्म मीन्स होता है क्या है, कमल के फूल से जो उत्पन्न हुए हैं। तो कमल के फूल से जो कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी। तो कमल से के फूल से जो उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उनकी याचना को स्वीकार किया। उन्होंने उनकी बात सुनी ब्रह्मा ने रुद्र की, और उनकी बात को स्वीकार करते हुए बड़ी मधुर वाणी से बोले, क्योंकि बालक कितना भी क्रोध करे, जब बालक से तो प्रेम पिता का आता ही है, तो बड़ी मृदु वाणी से बोले, उस बालक को शांत किया कि शांत हो जाओ बेटा, शांत। जब बच्चा रोता है तो पिता शांत ही करता है कि देखो भाई शांत हो जाओ, रो नहीं, मत रो, जैसा तुम कहोगे
चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, तुम जो पूछ रहे हो, तुम जो करो वो मैं सब बताता हूँ, तुम जो चाह रहे हो वो सब होगा। तो इस तरह से उस बालक की वाणी सुनते ही शक्तिशाली कमल योनि ब्रह्मा, क्योंकि कमल की योनि से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी, कल्याणमयी बड़ी मधुर वाणी से कहा, रो मत, तुम्हारा जो तुम नाम पूछ रहे हो मैं नाम भी बताऊंगा तुम्हारा, और तुम्हारा स्थान भी बताऊंगा कि तुम जो है वो कहाँ कहाँ रहोगे। यद रोदी सुर श्रेष्ठा सोद्वेग इव बालका ततः स्वामी धास्यन्ति नामना रुद्रेति प्रजा। तो कह रहे हैं यत अरोदी यानी कि जितना जोर से वो रोया था बालक, कौन, रुद्र। तो जो कौन थे, देवताओं में प्रधान है रुद्र। तो तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे। अब उन्होंने बताया कि तुम क्या जाने जाओगे, सभी लोग तुम्हें रुद्र के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक रोए हो, इसलिए तुम्हें जो है सभी लोग, सारा पूरा जगत, सब लोग तुम्हें रुद्र नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से शिवजी जी को क्या कहा गया है, सुरों में श्रेष्ठ, यानी कि सुर मीन्स कौन होते, देवता, देवताओं में श्रेष्ठ कह रहे हैं कि चूंकि तुम अभी बालक के समान हो ना, और अत्यधिक चिंता के सहित रोने लगे, तुम्हें इतनी चिंता हुई ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कहाँ कहाँ रहना है, इसलिए तुमको सारी प्रजाएं रुद्र इस प्रकार नाम से पुकारेंगे। तो कह रहे हैं कि सभी लोग तुम्हें एक इसी नाम से जानेंगे, तुम इस नाम से विख्यात होगे। हरे कृष्णा भक्तों।